हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आपने एसएसटी की बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लोगे। तो यार अभी बस कुछ टाइम बचा है, कुछ टाइम बाद में एसएसटी का पेपर होगा। तो उस पेपर के लिए आज हम लोग करने वाले कुछ ऐसे लास्ट मिनट टिप्स जिससे कि आप ना अपने मार्क्स से उनको डेफिनेटली इंप्रूव करोगे। 5 से 10% इस वीडियो के बाद में आपके मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट की जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यार भैया हमारा ना सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, एक तो ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये कि भैया अगर मैं एग्जाम में जाकर के ब्लैंक हो गया तो तीसरा सवाल ये कि भैया अगर हार्ड पेपर आ गया तो मैं क्या करूंगा, भैया अगर मेरे को कुछ नहीं आया तो मैं क्या करूंगा। भाई ये काम है तुम्हारा, पेपर सेट करना तुम्हारा काम है। तुम्हें पता है कि कल क्या होगा, एग्जाम के अंदर कैसा पेपर आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि पूरा पूरा पेपर तुम्हें, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें ना जो पढ़ के गए वही आए और जो तुमने नहीं पढ़ा वो नहीं आए। तो भाई ये आगे का है, तो इसके बारे में मत सोचो कि पेपर कैसा होगा, मैं कैसा करूंगा। उसके बारे में आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर अभी सोच करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आपको इस टाइम के ऊपर अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करना है, इस बात के ऊपर फोकस नहीं करना कि सीबीएसई कैसा पेपर सेट करेगा। अगर बैठ करके सोचोगे, सोचते रहो भाई, सुबह भी हो जाएगी, फिर उसके बाद पेपर देने चले जाओगे। तो ये इसमें टाइम वेस्ट मत करो। एक बात बताता हूं कि पेपर हमेशा इजी होता है और इस बार भी इजी ही होगा। और जो तुमने पढ़ा है, मैं अच्छे से जानता हूं कि तुमने बहुत पढ़ाई करी और जो तुमने पढ़ा है वही एग्जाम के अंदर आएगा और तुम इस बार एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छा करोगे। क्योंकि मैंने देखा है यार तुमने पिछले एग्जाम भी बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से किए थे। तो ये वाला एग्जाम भी क्या है भैया, एसएसटी ही तो है, कोई नया बवाल थोड़ी है। तो इसीलिए ना ज्यादा चिंता ना लो, जो आपने पढ़ा है वही एग्जाम के अंदर आने वाला। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। टेंशन वेंशन कुछ नहीं लेनी, अभी नया मत पढ़ो, जो आपने पढ़ रखा है उसी का ही रिवीजन करो और सुबह उठ करके एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। अब इसके बाद में पूरी रात भर पढ़ने की भी कोई भी जरूरत नहीं है। मैं बहुत बार कहता हूं यार कि पूरी रात भर मत पढ़ो, कोई इतना नहीं होता, आपने जो पढ़ा है वही आता है। अब इसके बाद में जो सबसे पहले और सबसे जरूरी है वो है आपकी इसमें 15 मिनट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो आपको टाइम मिलता है ना कि आपको बोलते हैं कि ये पेपर पढ़ो, तो उसको रीडिंग जो टाइम है ना, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। अब इस रीडिंग टाइम के अंदर एक तो आप लोगों को अपने मैप बेस्ड क्वेश्चन को देख लेना है, उसी टाइम के ऊपर ही सीधा जाना मैप बेस्ड क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हम लोग मैप बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जब मैप बेस्ड क्वेश्चन हो जाए देन फिर इसके बाद में केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर जाएंगे। अगर हमने ये कर लिया ना तो इससे हमारे ना 17 नंबर पक्के हो जाएंगे 15 मिनट में। समझ रहे हो मेरी बात? इतना 15 मिनट के अंदर आप इतना पेपर सॉल्व कर चुकोगे, फिर इसके बाद में आपके पास में सफिशिएंट टाइम बचेगा। तो जैसे ही आप पेपर को रीड करो तो सीधा स्विच करना मैप के ऊपर। मैप के अंदर आपको पता लग जाएगा पढ़ते कि ये वाला आ रहा है, ये वाला नहीं आ रहा। और केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर एक बार केस पढ़ के उसके क्वेश्चंस को रीड कर लेना। फिर इसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो ये है कि भैया हमें ना आंसर के अंदर कितने पॉइंट्स लिखने हैं। कि 2 नंबर का आंसर है तो हम कितने पॉइंट लिखेंगे, 3 नंबर का आंसर है तो कितने लिखेंगे, 5 नंबर का आंसर है तो कितने लिखेंगे। तो सबसे पहली बात तो कि आप है ना पैराग्राफ के अंदर लिखना अवॉइड करना। पैराग्राफ के अंदर लिखने की कोई भी जरूरत नहीं होती। एसएसटी का पेपर ऐसा होता है कि आप जितना ज्यादा पॉइंट्स में लिखोगे उतना ही ज्यादा एक तो आंसर बड़ा लगता है, दूसरा की एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाती है। तो अगर 2 या मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके अंदर आपको 3 पॉइंट सफिशिएंट लिखने की जरूरत है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 पॉइंट, मैक्सिमम 4 पॉइंट, इससे ज्यादा मत लिखना। फिर इसके बाद में आते 3 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनमें कितने पॉइंट लिखे भैया, इसके अंदर आप है ना 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हो, वो सफिशिएंट होते हैं, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती। और जो लास्ट है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब ये थोड़े लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं तो इनके अंदर आंसर थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए। तो इसके अंदर आपको 7 से 8 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, 7 से 8 पॉइंट इसके अंदर लिखने हैं। ऐसा नहीं कि आप है ना बहुत ज्यादा लिख रहे हो। तो आप है ना सिंपल से काम करना कि जैसे कि मैं आपको बताता हूं, देखो ये आपका आंसर होगा। हाँ देखो ये आपकी आंसर नोटबुक है, इस इधर की तरफ मार्जिन है और आप यहां पे आंसर लिख रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आंसर नंबर आपने 20 लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, 20 के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक जो लाइन है, फर्स्ट लाइन है ना, ये लिखनी है आपको क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन से कैसे लाइन लिखेंगे भैया, जैसे कि मान लो कि फॉर एग्जांपल के लिए आ जाता है कि एक्सप्लेन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, तो आप फर्स्ट लाइन के अंदर लिखोगे कि द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन्वॉल्व द फॉलोइंग थिंग्स। या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो क्वेश्चन में जो भी पूछा है ना उसको सबसे पहली लाइन के अंदर आपको लिखना है। इससे 1 पॉइंट हमारे ये हो जाएगा, मतलब कि आंसर थोड़ा बड़ा दिखेगा। फिर इसके बाद में आप यहां पर स्टार्ट करेंगे इसका फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो लिखेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता है, जिसके अंदर कि आपको पता है कि इसमें यार ये इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमारे फर्स्ट पॉइंट में आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि स्टार्टिंग के अंदर हम लोग बकवास लिख रहे हैं फिर लास्ट के अंदर थर्ड फोर्थ पॉइंट के अंदर हम लोग सही लिख रहे हैं। नहीं, सबसे पहले हमें ना इंपॉर्टेंट जो है उस आंसर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हमें पता है, कोई डेट हो गई, डेट जब भी
लिखना जब आप उसके अंदर 100% श्योर हो। अगर आप 100% श्योर नहीं हो तो आप टीचर को नंबर काटने का मौका दे दोगे, और हमें टीचर को नंबर नहीं काटने देना। अगर एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि तुम्हें डेट को मेंशन करना है तो ही डेट को मेंशन करना, अदरवाइज कोई भी जरूरत नहीं है। और डेट को 100% अगर श्योर हो तो ही लिखना। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो भी लिखे आप इसमें कीवर्ड्स जो है उनको हाईलाइट करने, जैसे कि हम लोग बाकी के सब्जेक्ट्स में भी करते आए थे। जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसको हाईलाइट कर देंगे, जिससे कि टीचर एकदम से पढ़ेगा तो उसको पता लग जाएगा कि हाँ भैया ये कीवर्ड्स है तो ये सही होगा। फिर इसके बाद में इसी तरीके से आपको पॉइंट्स के अंदर आंसर लिखना है, सेकंड पॉइंट। और एक एक लाइन का स्पेस भी अगर छोड़ दोगे ना तो यार पेपर मत बचाओ। तुम्हें बहुत पेपर मिलता है, एक लाइन का स्पेस छोड़ देना पॉइंट्स के बीच में, जिससे कि आंसर अच्छा लगेगा। जब आंसर खत्म हो जाए तो उसके बाद में 2 लाइनों का गैप छोड़ देना, ठीक है। कंजूसी मत करना, क्योंकि बोर्ड्स का एग्जाम तुम बस एक बार ही दोगे और खूब बड़ी कॉपी आती है, कोई भी नहीं भर पाता यार 40 पेजों की, ठीक है। तो इसीलिए ना आराम से स्पेस देकर के थोड़ा खुला खुला लिखना, जिससे कि तुम्हारा आंसर भी थोड़ा बड़ा लिखे। अगर छोटी हैंड राइटिंग है तो थोड़ा स्पेस ज्यादा देकर के लिखना, जिससे कि आपका आंसर अच्छा दिखे। क्योंकि देखो एसएसटी के अंदर नंबर इस बात के मिलते हैं कि आप कितना बड़ा आंसर लिखते हो, ठीक है। तो इसीलिए आपको भी यही दिखाना है, भैया टीचर देखना ही बड़ा आंसर चाहते तो हम दिखाएंगे भी तो बड़ा ही आंसर, ठीक है। तो समझ रहे हो मेरी बात, टीचर के साथ में खेलो, टीचर के दिमाग के साथ में खेलो। अब इसके बाद में जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट थोड़ा ज्यादा जरूरी पॉइंट है, वो ये है कि भैया हमें ना कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है, कि पहले किस सेक्शन से स्टार्ट करें। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ना सबसे पहले लॉन्ग आंसर्स को अटेम्प्ट करना। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ऐसे बोलने के पीछे का लॉजिक एक ये है कि जब आप लॉन्ग आंसर को अटेम्प्ट करोगे तो आपको है ना, जब स्टार्टिंग में करोगे ना तो आपकी स्टार्टिंग के अंदर फ्रेश रहते हो और आपका अच्छा मूड भी होता है, आपको क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसके अंदर है ना आप अच्छे से लिख पाओगे। और वहीं पर अगर लास्ट के टाइम होता है तो लास्ट में देखते हैं कि यार 15 मिनट बची, 2 क्वेश्चन बचे, 3 क्वेश्चन बचे, तो उसमें हम लोग अच्छे से नहीं लिख पाते। तो इसीलिए आपको लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चंस है इनको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में अटेम्प्ट करना है और सभी को एक साथ अटेम्प्ट करना, अच्छे से लिखना, अच्छे से अंडरलाइन करके लिखना कि ऐसी कॉपी आपकी दिखनी चाहिए कि टीचर बोले कि यार ये जो स्टूडेंट है ना, कॉपी हो तो ऐसी हो, अदरवाइज ना, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। तो इसीलिए सबसे पहले आपको सेक्शन अटेम्प्ट करना है लॉन्ग आंसर का, फिर उसके बाद में आप अटेम्प्ट कीजिएगा शॉर्ट आंसर को, फिर लास्ट के अंदर वेरी शॉर्ट आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। अब इसके बाद में आता है फोर्थ पॉइंट, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है। ये है कि जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा, हम जो क्वेश्चन मान लो कि ऐसे टॉपिक्स आ गए जो कि हम लोग पढ़ के ही नहीं गए, हमें वो टॉपिक आ ही नहीं रहा, तो उसके अंदर क्या करेंगे भैया। तो उसका एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूं, बहुत ही शानदार सा तरीका बताता हूं। जैसे कि मान लो कि आपका ना नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया है और आप ये नहीं पढ़ के गए, तो आप क्या लिखोगे। आपने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट याद है ना कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था। तो सबसे पहले पॉइंट के अंदर लिखना कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था क्या। सिंपल सा ये था कि हमें ना जितने भी जो ब्रिटिश हैं उनके साथ में कॉर्पोरेट नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे कॉर्पोरेशन की वजह से ही क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। तो ये हो गया सेकंड। और फिर सेकंड पॉइंट यहां पर आ जाएगा कि क्या क्या एक्शंस लिए गए थे। जो स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स ने क्या करा था, यहां पर स्कूल्स छोड़ दी थी, लॉयर्स अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी, टीचर ने रिजाइन कर दिया था। फिर थर्ड पॉइंट हम लोग यहां पर लिखेंगे कि जो फॉरेन क्लोथ्स था उसको बर्न कर दिया गया था। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अराउंड ये नहीं, तो ये सब चीजें आपको ना उस टॉपिक के अराउंड आपको जितना भी कुछ आता है वो सब कुछ आपको उसमें लिखना है। और है ना बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है यार, बहुत ही ज्यादा सिंपल। आप है ना कुछ भी लिख के आना, बस एक काम मत करना यार कि है ना तुम्हें ना ब्लैंक मत छोड़ देना उसको। अगर तुमने उसको ब्लैंक छोड़ देना तुम्हें ना 0 नंबर मिलेगा। अगर तुम ये सब चीजें लिखते हो ना तो 5 में से 5 नहीं, कम से कम 3 नंबर तो मिलेंगे, तुम्हारे 3 मार्क्स तो इंप्रूव होंगे। तो इसीलिए जो भी आपको उस टॉपिक के अराउंड आता हो वो सब चीजें आपको लिखना है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके अंदर ना और चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे, तो और चॉइस वाले जो क्वेश्चन है इनको ध्यान से पढ़ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में सोचते हैं कि यार ये वाला नहीं आ रहा तो दूसरे वाला कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करनी है। सबसे पहले पढ़ो ना, उसी टाइम में देख लेना कि हाँ यार ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है, जो भी अच्छे से है वो आपको कर देना। और एक बार फिर से बोलूंगा कि है ना कोई टेंशन ना लो यार, एसएसटी का पेपर ये बहुत ही ज्यादा आसान पेपर आता है, बहुत ज्यादा आसान पेपर आता है। और तुमने तो बहुत ज्यादा पढ़ाई की है, तो इसीलिए चिंता ना करो, पूरी रात भर पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब नए टॉपिक को मत करो, अभी वही करो जो कि आपने पढ़ाई कर रखी है। और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जाम में एसएसटी का भी फोड़ के आना है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।